हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की जानकारी की। तो सबसे पहले बात करें तो स्कूलों में एडमिशन की न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने को लेकर सरकार एक और जो है महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके तहत देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र जो है 6 साल होगी। केंद्रीय स्तर पर स्कूल शिक्षा का सबसे बड़ा संगठन केंद्रीय विद्यालय में तो इसे लागू भी कर दिया गया है। इसे लागू करने के बाद अब शिक्षा मंत्रालय जो है सभी राज्यों में भी लागू करने की तैयारी है। सभी राज्यों को लेकर दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि वे इसे अगले 2 से 3 साल में अमल में ला सकते हैं। हालांकि अभी बिहार, उत्तर प्रदेश सहित करीब 22 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पहली कक्षा में एडमिशन की न्यूनतम उम्र 6 साल रखी गई है। राजस्थान में बात करें तो इस मामले में अभी कोई नियम नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने यह नए कदम जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू और सिफारिश के बाद उठाया है। इससे स्कूली ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसमें पहली कक्षा में दाखिले की उम्र जो है 6 साल तय की गई है। हालांकि अभी बिहार, उत्तर प्रदेश करीब ऐसे 22 राज्य हैं जहां पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल ही रखी गई है। गुजरात, दिल्ली और केरल जैसे करीब 14 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां मौजूदा समय में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र जो है 5 साल या 5.5 साल है। तो ये बड़ा बदलाव रहेगा। देश भर में स्कूलों की न्यूनतम उम्र जो है बच्चों के एडमिशन की 6 साल होगी और केंद्रीय विद्यालय संगठन में इसे लागू भी कर दिया गया है। इसके साथ ही बात करें तो तबादलों को लेकर बड़ी अपडेट है। नई तबादला नीति के लिए आए हैं सुझाव, जिसमें मुख्य सचिव तक पहुंच चुके हैं। जल्द हो सकता है फैसला। प्रदेश में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए तबादला नीति बनाने जो जा रही है, इसके लिए विभागों से जो आए हैं सुझाव वो मुख्य सचिव उषा शर्मा तक पहुंच चुके हैं। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के स्तर पर इसका जो है अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग ने 22 मार्च को सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर टिप्पणी और सुझाव मांगे थे। विभागों ने अपने अपने सुझाव 25 मार्च तक भिजवा दिए हैं। इसके दूसरे दिन 26 मार्च को एचआरडी के इन सुझावों को मुख्य सचिव के पास भेज दिया गया है। प्रदेश के विधायक और जनप्रतिनिधियों का दबाव है कि जल्द से तबादले शुरू किए जाए। सबसे ज़्यादा जो है 85,000 तबादला शिक्षा विभाग में होने की उम्मीद है, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले कई सालों से नहीं हुए हैं। इसके बाद चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और इनके अधिकारी और नर्सिंग कर्मचारियों का भी दबाव है। इनको मिलेगी प्राथमिकता, जैसे कि नई शिक्षा जो भी ये तबादला नीति है, इसमें दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोगों से पीड़ित, शहीद के आश्रित को प्राथमिकता दिया जाने का प्रावधान होगा। इस नीति में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि एक स्थान पर 2 साल पूरे होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी कर्मचारी के कम से कम 2 साल पूरे होने चाहिए। इसके साथ ही गणना जो है 30 जून से मानी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित को इस शर्त से मुक्त रखा जाएगा। आपसी स्थानांतरण भी 2 साल के ठहराव के बाद ही किया जा सकेगा, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर। अगर किसी कर्मचारी को एक स्थान पर 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो प्रशासनिक आधार पर उसका तबादला किया जा सकेगा। किसी भी कर्मचारी के पदोन्नत होने पर उसकी भी जो है बदली की जा सकेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं और हो सकते हैं तबादला नीति में। इसके साथ ही नई तबादला नीति में खाली पदों का संपूर्ण विवरण हर साल 15 मार्च तक सभी विभाग में अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड के माध्यम से जानकारी देने का प्रावधान किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को इस शर्त से जो है मुक्त रखा जाएगा। खाली पदों की सूची के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक आवेदन पेश करना का प्रावधान भी किया जाएगा। आवेदन करने वाले कर्मचारियों को ही काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा, यानी 15 मार्च तक करना होगा नोटिफाई। इसके साथ ही प्रारूप जो है नीति का इस प्रकार है कि प्रस्तावित नई नीति के अनुसार जिस प्रकार की खबरें आ रही कि तबादला हर साल 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ही किए जा सकेंगे। राज्य सरकार के सभी विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी, अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जाने वाले तबादलों का सरलीकरण किया जाएगा। इस तबादला नीति में लेवल 13 तक के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी मंत्रालय, प्रधानाचार्य से नीचे की रैंक के सभी शैक्षणिक कर्मचारी, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, भारतीय शिक्षा पद्धति, तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आईटीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक तक के शैक्षणिक कर्मचारी, चाहे वे पे बैंड लेवल 13 से ऊपर हो, उन पर यह नीति लागू होगी। नीति के अनुसार प्रशिक्षण काल के दौरान किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा और वर्दीधारी कर्मचारी को इस नीति में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव जो है नियम है, दिशा निर्देश तय किए गए तबादला नीति को लेकर, और ये नियम रह सकते हैं। जैसा कि बात आ रही है तबादला नीति के लिए सुझाव आए हैं, मुख्य सचिव तक ये सुझाव पहुंच चुके हैं और जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। अब बात करें तो 1 अप्रैल से कुछ बड़े बदलाव जो आम जनजीवन से हमारे रिलेटेड, कर्मचारी से रिलेटेड होने वाले, उनकी बात करें तो 1 अप्रैल से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं नए वित्तीय वर्ष से। जैसे कि पीएफ के खाते पर टैक्स बदल जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। सबसे बड़े बदलाव जो होने जा रहे हैं उनमें अहम है पीएफ खाता, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स।
पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान सीमा लगाई जा रही है। अगर इससे ऊपर योगदान किया जाता है तो ब्याज की जो आय है उस पर टैक्स लगेगा। वही सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना होती है। दूसरा है होम लोन पर अतिरिक्त छूट खत्म हो जाएगी। पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही टैक्स के दायरे में क्रिप्टो से कमाई है उसके ऊपर भी टैक्स आएगा। क्रिप्टो करेंसी बेचने पर निवेशक को जो फायदा होगा उस पर उसे सरकार को टैक्स देना होगा। दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से आम आदमी को दवाइयों पर खर्च बढ़ने वाला है। करीब 800 आवश्यक दवाइयों की कीमतों में 10% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी होने वाली है और बुखार की बुनियादी दवा पैरासीटामोल भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही डाकघर में नकद नहीं मिलेगा ब्याज की राशि 1 अप्रैल से नकद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना जरूरी होगा। साथ ही जीएसटी का ई चालान का नियम बदलेगा। इसमें एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका। बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है एक्सिस बैंक के लिए। म्यूचुअल फंड में केवल डिजिटल भुगतान राशि जमा करने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वाहन कंपनियां अपना दाम बढ़ाएगी। टाटा मोटर्स ने कहा कि वह अपने वाणिज्य वाहनों की कीमतें 2.5% तक बढ़ाएगी। एलपीजी भी बढ़ेगी दाम। एक बार फिर 1 अप्रैल को नए रेट जारी होंगे और पूरी आशंका है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 से 100 रुपये तक फिर बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही पेट्रोल की भी कीमतें लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए इस वीडियो में। थैंक यू।